हेलो एवरीवन। मेरे बच्चे सुनो ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत इजी है। फर्स्ट टू एक्सरसाइज तो इतनी ज़्यादा इजी है, बड़े आराम से उनका क्वेश्चन आप बना लेते हो। बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है? सर लास्ट एक्सरसाइज है ना जो 8.3, सर इसके जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो हमसे नहीं बनते। मेरे बच्चे, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, सभी टीचर बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रहे होंगे, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये सजेशन देना चाहता हूं, स्पेशली फॉर एक्सरसाइज 8.3, कि अगर आप इस एक्सरसाइज को कम से कम 5 to 6 टाइम्स प्रैक्टिस कर लोगे ना, फिर इस एक्सरसाइज में थोड़ी सी बात बन सकती है। थोड़ी सी बात कह रहा हूं, तो अगर आपको बिल्कुल परफेक्टली हर क्वेश्चन सॉल्व करना है कि हाँ सर मुझे फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट भी आना चाहिए, थर्ड पार्ट भी आना चाहिए, जैसे मेरे सामने आए मैं उस क्वेश्चन को कर पाऊं, तो मेरे बच्चे कम से कम 10 टाइम्स इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं, कोई ऐसे ट्रिक्स नहीं है, कुछ नहीं है कि तुम्हें ये क्वेश्चन देखने से आ जाए। नो, सिर्फ एक ही रास्ता है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है मेरे बच्चे। आप बाकी सिलेबस देख ही रहे हैं, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, हर एक चैप्टर में एक कोई ऐसा टॉपिक होता है जिसमें हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें क्या है बच्चे? क्वाड्रेटिक में क्या है? डिस्क्रिमिनेंट वाले क्वेश्चन आप कर लेते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप कर लेते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लगा लेते हो, सब कुछ ईजी है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है वर्ड प्रॉब्लम, स्टेटमेंट सम। तो बस उस चैप्टर में आपको वर्ड प्रॉब्लम को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ऐसे रियल नंबर में क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है। सभी क्वेश्चन आप बना लेते हो, एचसीएफ, एलसीएम, √3, रैशनल, सब कुछ आता है। प्रॉब्लम कहां आती है उसमें? जब आपको वर्ड प्रॉब्लम आ जाए रियल नंबर की, कि सर कंफ्यूजन हो जाती है कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना, तो आपने उस चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम करनी है। ऐसे ही लीनियर इक्वेशन, ऐसे एपी है, सब में कहीं ना कहीं एक टॉपिक ऐसा जरूर छुपा होता है चैप्टर में जहां पर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने ही पड़ते हैं, और वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस होते हैं। यानी आपको प्रैक्टिस करनी है। जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करो, रिपीट करो, बार बार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को 10 बार कर डालो, तो भाई देखो यार वो टॉपिक आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे कि आपके मिड टर्म एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, तो आपको उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करना है जो टॉपिक्स आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, उनको बार बार प्रैक्टिस करो। तो मिड सितंबर तक आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। पूरा चैप्टर आपको कोई भी है वो अच्छे से आ रहा होगा। तो जितने भी चैप्टर्स आपको आ रहे हैं मैं यहां आपको पढ़ा रहा हूं। आपका कोई ऐसा चैप्टर है जो आ रहा है लेकिन वो मैंने नहीं पढ़ाया, प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपको यहां पे पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं उसमें ये लिस्ट मैंने बना रखी है। 6 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री मेरा चल रहा है, लास्ट स्टेज पे है। इसके बाद मैं ट्रिग्नो के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा। बच्चों के कमेंट आ रहे थे, अब देखना, तो उसमें बच्चे ने लिखा था सर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा दीजिए। मैं सजेशन देना चाहता हूं कि पहले ट्रिग्नो की एनसीईआरटी एकदम टिप्स पे कर लो, कोई भी पार्ट आपको हर एक आना चाहिए। आज ही मेरे ट्यूशन में एक बच्चा आया, मैंने उसे 8.3 के फोर्थ क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स दिए। 3 क्वेश्चन मैंने उसको पूछे, एक भी निकला बच्चे से। रीजन, उसने उस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं की है, तो कहां से बनेगा? तो इसलिए आई सजेस्ट कि पहले एनसीईआरटी कर लो। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नो डाउट मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन करने लिमिटेड हैं, बहुत ज्यादा नहीं करने, कंफ्यूजन हो जाएगी। पहले लिमिटेड क्वेश्चंस रखो जो मैं आपको दे रहा हूं, उनको बार बार प्रैक्टिस करो। जब वो परफेक्ट हो जाए फिर बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद ही बना लोगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा चल रहा है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। तो यहां पे हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके सिखा दिए हैं। देखिए आप कितनी शीट्स इसकी बन गई हैं, कितने नोट्स प्यारे बन गए हैं इसके। तो अभी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने आज के टॉपिक पे आते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके जो पहले वाला लेक्चर है उसमें एक्सरसाइज 8.3 के मैंने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस है वो एकदम डिटेल में पढ़ा दिए, आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। तो अभी हम आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4, इसके जो 10 पार्ट्स हैं उसमें मैं फर्स्ट 5 पार्ट्स आपको यहां पे करवाने वाला। 2 पार्ट्स में आपको ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे आज फर्स्ट 5,
उसके बाद नेक्स्ट 5 आपको करवाई जाएगी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ऐसा मत बोलना सर इसमें से कोई इंपॉर्टेंट बता दो, नो ये पूरी एक्सरसाइज आपको परफेक्ट करनी है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कि अप्रोच कैसे करना होता है, क्वेश्चंस को कैसे इसमें जाना होता है, फिर मैं आपको फिर से गाइड करूंगा। बस प्रॉपर नोटबुक पेन लेके बैठो और मेरे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है कि आपको यहां पर कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, उसको इसके इक्वल करना है। यही ऐसे सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, ठीक है। तो मोस्टली हमने इन क्वेश्चंस की अप्रोच क्या रखनी, पहले आप राइट साइड देखो कि राइट साइड में है क्या। तो आप देखें यार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें कॉस वगैरह आ रहा है, तो हम कोशिश यही करेंगे यार इसको कॉस में कन्वर्ट करें तभी तो कॉस मिलेगा। अब इसको मैं टैन बना दूं या कॉट बना दूं तब थोड़े हमें कॉस मिलेगा। तो हमें अप्रोच पहले यही रखनी है कि उस एक्सप्रेशन को राइट हैंड के अकॉर्डिंग सिंप्लीफिकेशन डाल, राइट। तो अभी कोसेक को मैं कॉस तो लिख नहीं सकता, है ना। एग्जाम में सबसे पहले आपको लेफ्ट लिखना है, लेफ्ट साइड लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको कॉस में कोशिश करनी, चेंज करनी। अब कोसेक कॉस में जाता नहीं, कॉट डायरेक्ट कॉस में जाता नहीं, तो जो इनके बेसिक फॉर्मूले हैं रेसिप्रोकल वाले, उनसे आप शुरुआत करो, ठीक है। और ज्यादा क्वेश्चंस को हम साइन कॉस में बदल कर ही कर रहे होंगे। तो पहले तो कोसेक मेरा बन जाएगा 1/sin थीटा और कॉट मेरा होता है cos थीटा बाय sin थीटा, दैट्स ऑल। उसके बाद जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपके स्टेप्स बनते जाएंगे। मैं फिर बता रहा हूं, मैंने सॉल्व कर दिया, आपने नोट कर लिया, फिर आप भूल गए, 10 दिन के लिए देखा नहीं, क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे। आपको पहले इनको प्रैक्टिस करना है बार बार। अब देखो दोनों का एलसीएम sin थीटा आ गया, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ऊपर बन गया 1 - cos थीटा। तो आप देखें जो हमको बनाना है उसमें 1 - cos ऊपर देखो बना दिया, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं चाहिए। तो ऐसा करते, ये न्यूमिनेटर का स्क्वायर अलग कर दिया और ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग कर दिया, ठीक है। उसका ये ऊपर तो बन रहा है कुछ, लेकिन नीचे साइन स्क्वायर है, लेकिन यहां नीचे साइन स्क्वायर नहीं है। फिर क्या अप्रोच लगाए, फिर हमने आइडेंटिटीज पढ़ रखी। तो जो साइन स्क्वायर है ये कॉस स्क्वायर में लिखा जा सकता है, आइडेंटिटीज आपको करवाई है। तो आपको क्या लिखना है, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज, और डिवाइड में जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको आप लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ये सिंप्लीफिकेशन चलती जाएगी ऐसे। जैसे हमने ये आइडेंटिटी लिखी, ये हमें दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब आइडेंटिटी के प्रूफ करवाए थे, बहुत सारे रिजल्ट्स बनाए थे, तब भी आपको मैंने समझाया था कैसे इसको बनाना है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये हो जाएगा आपका a प्लस b एंड देन a माइनस b। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे आपको समझ में आ रहा है करना क्या है, अरे कुछ भी नहीं, ये है 1 - cos का स्क्वायर और यहां 1 - cos, तो ये फैक्टर स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास ऊपर एक फैक्टर बचेगा 1 - cos थीटा और डिवाइड में ये वाला फैक्टर बचेगा 1 + cos थीटा। अब बताओ क्या यही है राइट साइड, बिल्कुल यही है राइट साइड, दैट्स ऑल। कितना इजी है लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आएगा ना, समझ में आ जाएगा लेकिन कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे, प्रैक्टिस करना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट माय डियर, सेकंड पार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी। ये ऑलरेडी साइन कॉस में है, ये लेफ्ट साइड आप लेंगे, उसके बाद आप इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड एलसीएम ले लीजिए, यानी इनके दोनों डिनोमिनेटर यहां पर ऐसे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, जैसे आप फ्रैक्शंस का एलसीएम लेते हो। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा cos स्क्वायर, ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा और दोनों सेम है, इसके ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में इसका होल स्क्वायर आपको ओपन करना पड़ेगा। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। होल डिवाइड में यहां पे है 1 + sin a इंटू cos a। अब यहां पर ऊपर थोड़ी सी चीजों को मैनेज करना है, आपको समझना है, देखना है कि कहां पर कोई आइडेंटिटी तो नहीं बन रही। तो हमने देखा यार ये cos स्क्वायर है और ये कौन है, साइन स्क्वायर है, इनको एक साथ लिखा, क्यों, हमें पता है ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, ये 1 हो जाएगा, एक 1 पहले से लिखा हुआ है और यहां पर लिखा है 2 टाइम साइन ए। इज इट क्लियर। होल डिवाइड में 1 + sin a हमारा चल रहा है, क्लियर। इसके बाद यहां पर इंटू cos a है। आई होप इट इज क्लियर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट
कॉस के रे प्लस साइंस के रे, इसको 1 लिखो, इसको 1 लिखो, एक 1 पहले से है उसको लिखो, जो टर्म बची हुई है बाकी लिखते जाओ। डिवाइड वाले टर्म को आप बिल्कुल मत छेड़िएगा, वो फैक्टराइजेशन फॉर्म में है, उसको छेड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो इट इज बेटर कि वो फैक्टराइजेशन फॉर्म में है उसको ऐसा ही रखो, 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। इसके बाद 1 प्लस 1 सर जी 2, यहाँ पे 2 इंटू साइन ए, होल डिवाइड में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए चल रहा है, इसको चलते रहने दो, दोनों में कॉमन सर जी 2, पीछे क्या बचा 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब बताइए डिवाइड में क्या है 1 प्लस साइन ए, क्या है 1 प्लस साइन ए, तो यहां पर कौन है कॉस ए। अब ये फैक्टर कट जाएगा, तो आपके पास बच रहा है, आपके पास बच रहा है 2 बाय कॉस ए। लेकिन राइट साइड को देखें तो आपको सेक बनाना है, तो कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो भाई इस कॉस को ऊपर लिख दो तो इस सेक बन जाता है, दैट्स ऑल। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे, थर्ड पार्ट जो बच्चों को बहुत लेंथी लगता है, हाँ मैं ये कह सकता हूं लेंथी है, लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा ये डिफिकल्ट है, ये लेंथी है नो डाउट, प्रैक्टिस करो फिर ही बात बनेगी। आपकी अप्रोच इसमें पहले इसको साइन कॉस में चेंज कर दो, साइन बाय कॉस, ठीक, डिवाइड में भी कॉस बाय साइन प्लस साइन बाय कॉस, कॉट को भी चेंज कर दिया, अब ये कॉट है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस बाय साइन, होल डिवाइड में 1 माइनस टैन को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। पहला स्टेप तो याद रहेगा, जो टैन और कॉट है उनको साइन कॉस में चेंज कर दिया, टैन को लिख दिया साइन बाय कॉस, कॉट को लिख दिया कॉस बाय साइन। क्लियर हो गया, कुछ नहीं किया, बाकी टर्म्स को मैंने कुछ छेड़ा नहीं है, ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है। अब जैसे हम एलसीएम लेते थे, है ना, जैसे इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इस टर्म को आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ये एज इट इज रहने दो। आप इनको पहले कंबाइन करके फ्रैक्शन में चेंज करो, सिंगल फ्रैक्शन में बदलो इसको, तो इसको एज इट इज रखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, होल डिवाइड में इसका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, ये इधर जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम आपको यहां पे करना है, इसको कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे आप। डिवाइड में इसका आ गया कॉस, इसको इधर ले जाना है, क्या बन गया कॉस माइनस साइन। कर लोगे इतना, कुछ नहीं किया भाई, सिंप्लीफाई किया, फ्रैक्शंस बना दिए। अब यहां पर भी एक फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन। अब मेरी बात सुनो, आपने बहुत बार ऐसे देखा होगा कि कहीं 3/2 लिखा है और होल डिवाइड में फिर से एक नई फ्रैक्शन कोई और होती है, 5 मानो 7 आ गई, तो आप क्या करते हो उसमें, जो नीचे वाली फ्रैक्शन है इसको आप इसके साथ रेसिप्रोकल में ले जाते हो और मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो ये आ जाएगी 7/5। किया ना ऐसा बहुत बार, 100% किया होगा। सेम आपको यहां पे करना है, ये एक फ्रैक्शन है, इसको एज इट इज रखना है, ये जो नीचे वाली फ्रैक्शन है वो इसके साथ इनटू में लिखनी है रेसिप्रोकल करके, क्योंकि अभी डिवाइड में ही। बस सेम चीज आप इनके लिए करेंगे। देखो इधर मेरे बच्चे ये है आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसको मैंने कुछ नहीं किया, इसके साथ मल्टीप्लाई में ये आने वाला है रेसिप्रोकल में, तो यहां पर आ गया ऊपर साइन थीटा और डिवाइड में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। इसके बाद सेम आपको इसको ट्रीटमेंट देना है, ये है कॉस अपॉन साइन, इसको बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा रेसिप्रोकल में, ऊपर कॉस और डिवाइड में ये टर्म आ जाएगी कॉस माइनस साइन। अभी तक अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। टैन कॉट था साइन कॉस में लिखा, टैन कॉट था साइन कॉस में लिखा, फिर एलसीएम लिया, फ्रैक्शंस बनी, रेसिप्रोकल डाल दी। इसके बाद जो मैं बताने वाला हूं वही बच्चों को भूल जाता है, बस वो आपने ध्यान रखना, और एक छोटी सी आइडेंटिटी लगेगी जो आप क्लास 9th में प्रैक्टिस किया करते थे। देखो कैसे, मेरे बच्चे सुनो, यहां पे साइन माइनस कॉस है और यहां पे कॉस माइनस साइन, इनको सेम बनाना है। ये इस
क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है, जो भूलता है इसे याद रखना, मैं बार बार बता रहा हूं। यह है कॉस माइनस साइन, इसको आपको लिखना है साइन माइनस कॉस। जब आप इसको साइन माइनस कॉस लिखेंगे तो मतलब इसका माइनस आपने कॉमन लिया हुआ है, तो ये जो सेंटर में टर्म है ना प्लस, ये माइनस हो जाएगी। तो आप ऐसा याद रखो कि सेंटर में जो प्लस लिखा है ये माइनस कर देना है और यहां पर इनको इंटरचेंज कर देना है। ये इस क्वेश्चन का आप टर्निंग पॉइंट कह सकते हो। ऊपर साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर चल रहा है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, सेम क्यों बना रहा हूं, यहां पे साइन कॉस है और यहां पर भी मैं क्यों बना रहा हूं ये सेम, क्योंकि हमें इनका अब एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए अगर डिनोमिनेटर्स सेम हो तो हमें आसानी होती है। 5/2 है, 7/2 है, तो बड़ा इजी एलसीएम लेना, दोनों के नीचे 2 सेम आ जाएगा, तो इसलिए सेम बनाना होता है। ये फैक्टर मैंने सेम बनाया, जो बना सकते थे तो बना लो। तो जब मैं एलसीएम लूंगा इस डिनोमिनेटर और इस डिनोमिनेटर का, तो ये फैक्टर क्योंकि सेम है तो एक ही बार आएगा ना, इसलिए ऐसा किया, नहीं तो बहुत लेंथी हो जाता। तो मेरे बच्चे इसके बाद देखें, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये दोनों सेम है, एक ही बार आएगा, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है, ये मल्टीप्लाई भी आ जाएगा। तो यहां पे कॉस थीटा साइन थीटा तो आएगा ही मल्टीप्लाई में, और यहां पर आ जाएगा साइन माइनस कॉस। इज इट क्लियर? तो ये इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आ गया, वैसा कह सकते हैं। इसके बाद एलसीएम लेने के बाद हम न्यूमिनेटर में क्या करते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहां पर ये जो डिनोमिनेटर है इस पार्ट का और जो एलसीएम आया है दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो देखो इसमें डिनोमिनेटर में कमी होती है, कोई ना कोई नंबर की, फैक्टर की। तो इसके पास क्या कमी है एलसीएम बनने में? सर कॉस है, कॉस है, सर फैक्टर है, साइन नहीं है। तो इसके पास साइन नहीं है, एलसीएम की बराबरी करने के लिए इसके पास साइन थीटा नहीं है। तो साइन थीटा से हम न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रूल है बेसिक एलसीएम का। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास साइन क्यूब थीटा और यहां पर हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि इसके पास कॉस नहीं है एलसीएम बनने के लिए, तो इसको कॉस से इंटू कर दिया। सॉरी, इज इट क्लियर? ये जो स्टेप्स हैं ये इसका टर्निंग पॉइंट है। ये भूल गए तो फिर क्वेश्चन तो नहीं निकलेगा। ठीक, तो कैसे याद रहेगा? इस क्वेश्चन को 10 टाइम्स करना है फिर याद रहेगा। अब यहां पे ये जो बना है या सामने दिख रहा है, एक आइडेंटिटी बन रही है जो आप 9th क्लास में पढ़ते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मैं वो आइडेंटिटी लिख देता हूं और वो हमने यहां पे अप्लाई करनी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द आइडेंटिटी इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होती बोलो? ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये आइडेंटिटी रहती है। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो ये आइडेंटिटी आपको इस फैक्टर पे लगा देनी, साइन क्यूब एंड कॉस क्यूब पे। ठीक है, चलिए आगे लिखता हूं मैं इसको। तो माय डियर, व्हाट आई एम राइटिंग नाउ, साइन क्यूब और कॉस क्यूब पे आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो क्या बनेगा? ए माइनस बी यानी साइन माइनस कॉस, फिर क्या बनेगा? ए स्क्वेयर, फिर क्या बनेगा? प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो बी स्क्वेयर मैं पहले लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड देन प्लस ए बी साइन इंटू कॉस। जैसे ही आप ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे? वो ऐसे कि यहां पे कुछ फैक्टर आपको कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगी, दोनों सेम है। सेकेंड स्टेप, ये जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस के थीटा ये 1 होता है, इसको आप 1 लिख लेंगे तो कितना सिंप्लीफाई होगा। इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको 1 कर दो, ये 1 इसका आया। ठीक है, और बगल में क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा कॉस थीटा, होल डिवाइड में ये दोनों टर्म कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या इस फैक्टर को लिखना है? नहीं लिखना, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया। दैट्स ऑल। इनका डिनोमिनेटर अलग कर दीजिए, 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा, और इसके नीचे अलग से लिख दीजिए साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर अलग कर देना है। क्यों करना है भाई? राइट साइड को देखो ना, जो उसको बनाना है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है? सेक। तो ये 1 बाय कॉस है, ये सेक लिख दिया जाएगा।
साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसेक। तो ये 1/sin है, इसको कोसेक लिख दिया जाएगा, प्लस ये दोनों सेम है, सब कैंसिल होके 1 आ गए। यही राइट साइड है जो आपको प्रूव करना। आई होप इट इज क्लियर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी स्टेप में कोई डाउट बनता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ डिफिकल्ट आती है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? आई विल रिप्लाई। माय डियर नेक्स्ट, इट्स अ वेरी इजी। अब एनसीईआरटी में देखेंगे, इस क्वेश्चन के बारे में लिखा हुआ है, यू टेक लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सेपरेटली। नो नीड, ऐसा नहीं करना, ऐसा कोई रूल भी नहीं है, सेपरेटली लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक साइड को दूसरे के इक्वल कर रहे हो, एक साइड को दूसरे के इक्वल कर रहे हो। तो जब दोनों थोड़ी थोड़ी सिंप्लीफाई कर दी, वो तो हमेशा ही हर क्वेश्चन बन जाएगा। तो बेसिक रूल क्या कहता है कि आप एक ही साइड लेके दूसरी साइड बनाओ, सेपरेटली कभी मत लो, ठीक है? एग्जाम में रिस्क हो सकता है इसका, मार्क्स कई बार कट जाते हैं। तो मेरे बच्चे, मैं लेफ्ट साइड लूंगा और यहीं से मैं इसको राइट साइड के इक्वल बना दूंगा। देखो इधर कैसे, सेक को लिखना है 1/cos, इस सेक को लिखना है 1/cos। जो डिवाइड में ये वाला, इसको बिल्कुल मत छेड़ो, इसका एलसीएम एलसीएम ले लो। जैसे cos a आ गया, ये cos a आ गया, ये cos a इधर जाएगा, cos a + 1, ठीक है? होल डिवाइड में ये 1/cos a। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सेक को 1/cos लिखा बस, उसके बाद एलसीएम ले लिया एक पार्ट का और इसको सिंगल फ्रैक्शन में कर दिया। जब आपको बताया मैंने पहले भी, ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल कर देंगे इसको, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में cos a + 1 डिवाइड में cos a, मल्टीप्लाई में जाने वाला इसको रेसिप्रोकल डालेंगे तो ये आएगा cos a/1। बच्चे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे आपके पास खाली ये फैक्टर बचेगा जिसको मैं बोल रहा हूं 1 + cos a। आप यहां रुक जाएंगे, बनाना ये है, लेकिन बनाने मेरे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा में करवाए जाएंगे, जिसमें 1 + cos a, 1 - cos a, 1 + sin a या 1 - sin a होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो मोस्टली इन क्वेश्चंस में क्या होता है, इसको रैशनलाइजेशन जैसा करना है। जैसा आप 9th में रैशनलाइजेशन करते थे ना, कि एक फैक्टर था इरेशनल, उसके माइनस वाले साइन, अपोजिट साइन के साथ आप रैशनलाइजिंग करते हो, वैसा ही इसके साथ करना, ये अपने आप बन जाएगा। तो यहां पे 1 + sin, तो आपको इसको 1 + cos, तो इसको 1 - cos अपॉन 1 - cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, रैशनलाइजेशन जैसा, ठीक? तो अब क्या होगा, ये आइडेंटिटी में चला गया, a + b a - b, तो इसको आप लिखेंगे a² - b²। डिवाइड में इसका कुछ नहीं हो सकता, और ये हमको बनाना भी था। देखो डिवाइड में 1 - cos a बन गया, ऊपर आया 1 - cos square, और ये क्या होता है, sin square a। दैट्स ऑल। तो ये है मेरे बच्चे आपका 4th पार्ट। दैट्स ऑल। दोनों साइड तो नहीं ली एक ही साइड लेके प्रूव कर दिया। आप भी ऐसा करें मेरे बच्चे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 5th पार्ट। इसको मैं कहूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में बहुत सारे टीचर्स इस पार्ट को देते हैं, 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर आ सकता है, तो इस पार्ट को आपने अच्छे से करना है। सो माय डियर, आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड। अब इसको अप्रोच कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल भी है सिमिलर, वैसे उसको भी किया हुआ है, और इसके जो रिजल्ट्स है ना, इसने 1-2 बनाया, मैं और भी इसके रिजल्ट्स बनाऊंगा, 2 रिजल्ट और बनाऊंगा, टोटल 3 रिजल्ट बनाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है? ये ऑलरेडी साइन कॉस में है, तो क्या करें? तो बहुत सारे बच्चे इसको रैशनलाइजेशन जैसा भी करते हैं, है ना, और अलग अलग इसके हो सकती है अप्रोच, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। इस क्वेश्चन को पहले तो आप याद ही कर लो, याद हो जाएगा ये आपको, अभी करवाता हूं। दोनों में साइन कॉस है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में साइन कॉस है, और एक 1 लगा हुआ है, तो 3 टर्म्स है टोटल, साइन कॉस 1। पहला पॉइंट याद हो गया कि इस क्वेश्चन में क्या है, 3 टर्म है, साइन कॉस एंड 1। याद हो गया? बोलो कौन सी टर्म है? 3 टर्म है, साइन कॉस एंड 1 है। अब नोटिस करें, जो डिवाइड में साइन कॉस है, ये दोनों प्लस के हैं, इसे याद रखना है, रख सकते हैं आप। डिवाइड वाले साइन कॉस दोनों प्लस में है,
जब ये दोनों प्लस में तो जो तीसरी टर्म 1 है वो माइनस की है। और न्यूमिनेटर में आप देखें कि जो डिनोमिनेटर में माइनस है वो ऊपर प्लस है, और जो दो साइन कॉस बच रहे हैं उनमें एक प्लस है और एक माइनस है। कंफ्यूजन हो रही, कंफ्यूज मत हो। साइन कॉस और 1 तीन टर्म है, डिवाइड में हमेशा साइन कॉस प्लस का होगा और जो 1 है वो माइनस का होगा, और ऊपर वाला जो 1 है वो प्लस का होगा हमेशा, क्योंकि इसके दो क्वेश्चन है बेसिकली। तो इसको याद ही रख लो ना, आप ऐसे कर लोगे। इसको रिपीट करो, साइन कॉस 1 तीन टर्म्स हैं, डिवाइड में साइन कॉस प्लस की टर्म है और 1 माइनस का है। डिवाइड में 1 माइनस का है, लेकिन जो न्यूमिनेटर में 1 है वो प्लस का है, उसका अपोजिट साइन। और जो दो साइन कॉस है ऊपर न्यूमिनेटर पार्ट में, उसमें एक टर्म प्लस की होगी एक माइनस की होगी, तो यहां पे साइन माइनस का रखा हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, बिल्कुल सेम होगा वो भी। यहां पे कॉस कर दिया जाएगा माइनस का और यहां पे साइन कर दिया जाएगा, वो दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो जब साइन माइनस का है तो आपका आंसर कोसेक कॉट में आएगा, और जब कॉस माइनस का है तो आपका आंसर सेक और टैन में आएगा। वो याद हो जाएगा, डोंट वरी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कोशिश की है आपको याद करवाने की। ये साइन कॉस का बना हुआ है, दैट्स ऑल। तो आपको इसको कैसे अप्रोच करना है कि जो नेगेटिव टर्म है ना न्यूमिनेटर में, उससे आपने डिवाइड कर देना इन सबको। ऐसा याद रख सकते हैं या फिर ऐसा याद रख सकते हैं कि ऊपर है 1, या फिर डिवाइड में तो आपको बनाना है कोसेक या कॉट। तो 1 से मैं कोसेक जल्दी बना सकता हूं, क्योंकि 1 के नीचे अगर मैं साइन लिख देता हूं तो वो कोसेक बन जाएगा, क्योंकि 1 बाय साइन कोसेक होता है। बट मैं कोशिश यही करता हूं बच्चों को ये बताने की कि पहले इस क्वेश्चन को आप याद कर लो, उसके बाद ऐसे याद रखो कि ऊपर जो साइन रेशो है ये माइनस की है, तो जो रेशो माइनस की होगी उससे डिवाइड करना है। दूसरा क्वेश्चन होगा कॉस नेगेटिव होगा, तो कॉस नेगेटिव होगा, कॉस से डिवाइड कर देना, दैट्स ऑल। तो यहां पे डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट, साइन ए। साइन ए से आपको डिवाइड कर देना। तो मैं अभी डिटेल में कर देता हूं, सबके डिवाइड में साइन ए लिखना है, सबके डिवाइड में साइन ए लिखना है। क्वेश्चन थीटा में हो सकता है तो साइन थीटा लिख देना। कॉस ए के डिवाइड में बोलो क्या, साइन ए। बोलो साइन ए के डिवाइड में साइन ए। ये वाला स्टेप दिखाओ एग्जाम में, ठीक है। साइन ए, सबके डिवाइड में साइन लिख दिया। जब सबके डिवाइड में साइन आपने लिख दिया, उसके बाद आप करेंगे सिंप्लीफिकेशन, जो कि बहुत इजी है। कैसे, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है, क्लियर। साइन बाय साइन 1 होता है, 1 बाय साइन कोसेक होता है, क्लियर हो गया। होल डिवाइड में सेम चीज, कॉस बाय साइन इट इज कॉट, साइन बाय साइन सर इट इज 1, 1 बाय साइन इट इज कोसेक। इज इट क्लियर। तो ये स्टेप करने के बाद आप मानो 60% क्वेश्चन आपका हो चुका है, पहला स्टेप ही करने के बाद। बहुत इजी है, बस इतना ही है जो मेन दिमाग में याद रखना है। इसके बाद कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत हम मैनेज है। आपको कोसेक कॉट में जाना है, उसमें आ चुका है, उसमें आ चुका है पहले स्टेप के बाद आ गया। अब आपको कोसेक कॉट बनाना है, तो जो फैक्टर आपको बनाना है ना, जैसे ये फैक्टर बनाना, तो इस फैक्टर को तुम यहां पे लिखो न्यूमिनेटर पार्ट में जो कि बन चुका है, उस फैक्टर को लिखो। तो देखो दिख रहा है कहीं पर, बिल्कुल आपको दिख रहा है, देखो ये रहा, ये कोसेक का ये कॉट है, इनको पहले लिखो, जो बनाना है उसको पहले लिखो। कोसेक के प्लस कॉट है, और 1 को तीसरे नंबर पर लिखो। डिवाइड में मत लिखो, डिवाइड में मत लिखो, न्यूमिनेटर में लिखो। डिवाइड में वाला जो फैक्टर है ना, ये अभी कटने वाला है पूरा, ये पूरा बड़ा फैक्टर जो 3 टर्म्स का बना हुआ है, ये कटने वाला है, तो इसको मत छेड़ो, आप इधर उधर मत करो। ऊपर वाले पार्ट में ये फैक्टर जो बनाना उसको लिख दिया, लिख दिया। ये बगल में क्या है, इसके 1 बचा हुआ, इस 1 को गायब करना है। कैसे गायब करना है, तो आपको यहां पर सेकंड स्टेप में ध्यान रखना है कि कोसेक कॉट बना हुआ है, तो कोसेक कॉट में जो थर्ड आइडेंटिटी मैंने आपको सिखा रखी है 1 की जगह वो लिखना है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे आपको ये लड्डू क्वेश्चन लगेगा। कैसे, लड्डू क्वेश्चन, जैसे आप लड्डू खाते हो ना, बड़े मस्त तरीके से ऐसे लगेगा। तो इस 1 की जगह बोलो क्या लिखना है, कोसेक कॉट में जो आइडेंटिटी होती है, और वो क्या आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी है
कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। बताओ ये फैक्टर किसकी जगह लिखा मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, 1 की जगह लिखा क्योंकि 1 के इक्वल होता है। थर्ड आइडेंटिटी, डिवाइड वाली टर्म को नहीं छेड़ना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ऐसा लिखने के बाद ये जो बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, इसके फैक्टर बना लेने दो, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो वो बनाते हैं फैक्टर, देखते जाइए क्या लिखना है। कोसेक ए प्लस कॉट ए पहले से लिखा है, यहां पर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखना है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी लिखा। होल डिवाइड में जो टर्म है उसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। होल डिवाइड में है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इसको नहीं छेड़ना है। कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना, ये कटने वाला है, ये टर्म पूरी कट जाएगी। तो जैसे आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से ये दो फैक्टर बना लिए, अब देखें पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि मेरे बच्चे, मैंने कहीं लिखा है x प्लस एक्स वाई, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो आप बोलोगे x, जो कि दिख रहा है आपको, x कॉमन, पीछे क्या बचा 1 प्लस वाई। क्लियर है ना, 1 प्लस वाई बचा। ऐसे ही ये x है, ये x है, ये y है, तो इनमें कॉमन क्या है? ये वाला फैक्टर जिसे मैं x बोल रहा हूं। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए आपने ले लेना है कॉमन, यहां रखनी है ब्रैकेट। इस फैक्टर को मैं बाहर लिख चुका हूं, तो इसकी जगह 1 बचा, जैसे उधर x की जगह 1 बचा। इस फैक्टर को मैं बाहर ले चुका हूं, तो ये फैक्टर बचा। जब ये फैक्टर तुमको लिखना है, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यहां पे लगा हुआ है माइनस, तो ये माइनस इस फैक्टर के साइन बदल देगा, यहां पे माइनस हो जाएगा, यहां पे प्लस हो जाएगा। और यहां पे ये जो फैक्टर बचेगा, ये बड़ा वाला जो फैक्टर बचेगा, वो ये होगा जो डिनोमिनेटर में, ये है इसकी खास बात। तो भाई साहब, अब ये बड़ा वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों कैंसिल हो चुके हैं, क्योंकि ये दोनों सेम हैं। तो बच क्या रहा है आपके पास? आपके पास बच रहा है कोसेक ए प्लस कॉट ए। बोलो अब, हुआ ना क्वेश्चन? डिफिकल्ट नहीं, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट। चेक करो, साइन से डिवाइड करना है क्योंकि वो नेगेटिव टर्म है, फिर यहां कोसेक कॉट को लिखना है, 1 की जगह आइडेंटिटी फैक्टर बनाना है, कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद यहां पहुंच जाओ। तो यही है आपकी राइट हैंड साइड जो आपको बुक में दे रखी। लेकिन इसके और रिजल्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। वो कैसे? ये जो कोसेक है, मैं इसको लिख सकता हूं 1 बाय, अच्छा एक रिजल्ट मैं और यहां पे पहले बना दूं, साइन कॉस में बाद में लेके जाता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं 1 बाय कोसेक ए माइनस कॉट ए। कैसे? याद करो, जब मैंने थर्ड आइडेंटिटी आपको करवाई तो उसके जो 9 रिजल्ट्स मैंने आपको लिखवाए थे, उसमें से एक रिजल्ट ये था कि जो प्लस वाला है वो माइनस वाले के रेसिप्रोकल होता है, माइनस वाला प्लस वाले के रेसिप्रोकल होता है। तो ये फैक्टर इसके बराबर होता है। वो कैसे? रीजन डाल सकते हैं, क्योंकि वी नो दैट कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के इक्वल होता है। इसके जब मैं फैक्टर बना लूंगा कोसेक ए प्लस कॉट, ये सब कर चुके हैं हम जब आइडेंटिटीज प्रूफ करवाई थी। कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये जब मैं लिखूंगा तो ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है माइनस वाला, ये आप 1 के डिवाइड में ले जाओ, बस इतना ही रीजन डालना आपको। तो ये वाला 1 के डिवाइड में ले जाओ, तो भाई प्लस वाला उसके रेसिप्रोकल आ जाएगा। मैं कर ही देता हूं, मैं पूरा कर ही देता हूं, देखो। तो यहां पर ये वाला जो फैक्टर है कोसेक के प्लस कॉट है ना, ये वाला जो फैक्टर है ये इधर ही रखना है, इसके साथ वाला 1 के नीचे ले जाना, 1 बाय कोसेक के माइनस कॉट। इज इट क्लियर? दैट्स ऑल। तो ये मैंने रीजन डाल दिया कि ये इसके बराबर हो सकता है। एग्जाम में हो सकता है आपको ये नहीं तो ये पूछ लिया जाए। क्लियर हो गया? 2 रिजल्ट हो गए, एक बुक वाला, एक मैंने बना दिया। और रिजल्ट भी इसके बनाए जा सकते हैं। तो आपने रिजल्ट बनाया कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको मैं साइन कॉस में भी चेंज कर सकता हूं। ये 1 बाई साइन, ये कॉस ए अपॉन साइन ए, दोनों का एलसीएम बोलो
साइन ए, यहां बचा 1 प्लस कॉस ए। ये हो गया इसका थर्ड रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट। ऐसा भी पूछा जा सकता है। इसके बाद एक रिजल्ट और बनाया जा सकता है। अगर मैं इसको रैशनलाइजेशन जैसे करूं, मतलब कि अगर मैं 1 माइनस कॉस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो ये एक रिजल्ट और दे देगा। कैसे? ये मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बनेगा? ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ठीक, ये हो गया आपका ए स्क्र माइनस बी स्क्र। और नीचे वाला जो फैक्टर है वो है 1 माइनस कॉस ए। अब जो 1 माइनस कॉस के रे यहां से हमने बनाया, तो 1 माइनस कॉस के रे किसके बराबर होता है? सर जी ये तो साइन के रे के बराबर होता है। डिवाइड में जो है उसको नहीं छेड़ो, इसको ऐसे ही रहने दो, तो आप देखेंगे ये साइन इससे कट जाएगा। तो साइन ए हमारा ऊपर बचेगा और नीचे आएगा 1 माइनस कॉस ए। तो ये इसका नेक्स्ट रिजल्ट। कितने रिजल्ट बन सकते? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5 पार्ट्स मैंने आपको बोला था करवाने हैं, एकदम डिटेल में करवा दिए। आपका काम है इनको बार बार प्रैक्टिस करना। इसके बाद मैं आपको इसके नेक्स्ट 5 पार्ट्स करवाऊंगा और फिर एग्जाम्पल्स एंड देन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। राइट, सब कुछ आपको करवाया जाएगा, डोंट वरी। बस आप मेहनत करो, एफर्ट्स डालो थोड़े से। पीछे नहीं अगर प्रैक्टिस की है, अब स्टार्ट कर दो। अभी भी टाइम है, मिड टर्म में देखो कैसा परफॉर्म करते हो, फिर फाइनल की तैयारी खूब दबा के हम यहां पे करेंगे। तो अभी के लेक्चर के लिए इतना बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।